नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और अब झारखंड कांग्रेस की बेइज्जती नहीं चलेगी। झारखंड में कांग्रेस को चाहिए फुल इज्जत, समझे? जी हाँ, फुल इज्जत चाहिए कांग्रेस को। अब कांग्रेस भी हेमंत सोरेन को आंख दिखाने के लिए तैयार हो गई है और जो खबर है मान करके चलिए कि आने वाले दिनों में ये जो बैक फुट में रहने वाली कांग्रेस है, इसको फ्रंट फुट में रहने वाला एक प्रदेश अध्यक्ष और फ्रंट फुट पर खेलने वाला एक प्रभारी दोनों मिल सकते हैं। प्रदेश प्रभारी के राजू जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, तो अब कार्यकर्ताओं में उनको लेकर के काफी नाराजगी और खास करके राज्यसभा चुनाव के बाद तो खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। और जो केंद्रीय नेतृत्व आला कमान है कांग्रेस का, वो ये मान करके चल रहा है कि अब झारखंड में एक बड़े पैमाने पर बदलाव होना चाहिए। क्योंकि पर्याप्त संख्या होने के बावजूद अगर प्रत्याशी हार जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभारी के देखते देखते कांग्रेस के किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। यह तो मैं दावे के साथ कह दे रहा हूं कि कांग्रेस के किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। तो कांग्रेस के विधायक ने खेल कैसे किया? कांग्रेस के विधायक ने खेल ऐसे किया कि उसने गलत वोटिंग कर दी और बाकायदा दिखा करके गलत वोटिंग की है। प्रदेश प्रभारी देख करके भी कुछ नहीं कर पाए। अब मैं आपको दो बातें बताता हूं जो कांग्रेस अब समझ चुकी है, जो बता रही है कि अब हेमंत सोरेन की आंखों में आंखें डाल करके कांग्रेस राजनीति करेगी। पहली बात, योगेंद्र साव की वापसी। योगेंद्र साव को किसके प्रेशर में पार्टी से निष्कासित किया गया था? योगेंद्र साव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ और हजारीबाग जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। याद कीजिए, योगेंद्र साव बार बार कह रहे थे कि राज्य को खनन माफिया चला रहे हैं, खनन सिंडिकेट चला रहा है। तो ऐसे में योगेंद्र साव को निष्कासित किया गया था पार्टी से 6 साल के लिए। हालांकि अब राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ कि बैक फुट में खेलना है, लेकिन इतना बैक फुट में नहीं खेलना है कि कोई बेइज्जत करके चला जाए। तो कुल मिलाकर के योगेंद्र साव की वापसी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप कांग्रेस के कुछ नेताओं को सुनेंगे, भले प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी या विधायक ना बोले, लेकिन कुछ नेता जरूर बता रहे कि राज्यसभा की जो हार है वो गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन है, तो उनकी हार है। तो इसके लिए जवाबदेह जिम्मेदार हेमंत सोरेन को ठहराया जाए। आपने प्रदीप बालमुच्छू को सुना होगा, आपने प्रदीप तुलसियान को सुना होगा, और आपने जो प्रेस क्लब में कांग्रेस की बैठक थी उस बैठक में भी सुना होगा कि बाकायदा कहा गया कि भाई गठबंधन के नेता वो हैं, अगर उनका प्रत्याशी हार रहा है तो इसका मतलब कि हार उनकी है। तो कुल मिलाकर के अब कांग्रेस जो है ये तय मान करके चलिए कि इतनी जलील नहीं होगी जितना किया है। अब विशैला सांप को आप नहीं सुनेंगे कांग्रेस। विशैला सांप जब बोल दिया था सुप्रियो भट्टाचार्य ने, असम में हेमंत प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस ने कोई जवाब तक नहीं दिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसीलिए कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेलेगी। और कांग्रेस के फ्रंट फुट में खेलने का एक और कारण मैं आपको बता देता हूं। हेमंत एक बात जानते हैं कि वो बीजेपी का विश्वास तो नहीं कर सकते। हेमंत ये भी जानते हैं कि वो सरयू राय का भी विश्वास नहीं कर सकते। चढ़ा के उनको बोल देंगे कि नहीं, कांग्रेस को अलविदा कह दीजिए, हम आपको समर्थन देंगे, और एन वक्त में ये लोग पलट जाएंगे कि नहीं हम लोग समर्थन नहीं देंगे, तो हेमंत सोरेन कहां जाएंगे? निश्चित से अनिश्चित की तरफ अब हेमंत भी नहीं जाना चाहते हैं। और हमारे सूत्र एक और बात बता देते हैं, हम बता रहे हैं, हमारे सूत्र कुछ जानकारी दे रहे हैं कि ईडी की कुछ टीमें रांची से लेकर के साहेबगंज तक पता नहीं क्या खोज रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पहले सिर्फ एक डायरेक्टर थे तो इतना तमाशा हुआ, अब तो 5-5, 6-6 को डायरेक्टर है रांची में ईडी के जोनल। तो सोचिए कि कितना तमाशा होने की संभावना। तो हेमंत सोरेन ये तमाम चीजों को ध्यान में रखे हुए हैं, तो हेमंत कतई अभी कच्चा फैसला नहीं करेंगे। और कांग्रेस को इस बात का अंदाजा हो गया कि भैया इतना जलील होकर के और इतना दब करके तो हम लोग नहीं चलेंगे, तो हम लोग चलेंगे फ्रंट फुट में। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस को अपने ही कुछ विधायकों का यकीन नहीं है, लेकिन खबर यह है कि ईडी वीडी के लैंड होने के बाद ये विधायक भी अब थोड़ा सा डगमगाने लगे। ये लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोगों को आगे करना क्या है, हेमंत सोरेन से मिलना है कि कांग्रेस में अभी हम लोग ठीक है, क्योंकि भविष्य में क्या होगा वो तो भगवान ही है। तो ऐसे में
झारखंड की राजनीति में 10 जुलाई के बाद उठापटक बहुत कुछ तो नहीं देखने को मिलेगी, सरकार तो ऐसे ही चलेगी, लेकिन जो कांग्रेस इतने बैकफुट में है वो इतने बैकफुट में नजर नहीं आएगी, वो अब धीरे धीरे फ्रंट फुट में नजर आएगी। और 10 जुलाई के बाद कहा जा रहा है कि कुछ नए जो है एक नया प्रदेश प्रभारी और नए प्रदेश अध्यक्ष की कवायद भी जो है वो इसके सुगबुगाहट जो है वो तेज हो सकती है, क्योंकि कई राज्यों में बहुत सारे जो सिस्टम है वो बदला है। तो झारखंड में भी कांग्रेस सिस्टम बदल करके और आरपीएन सिंह टाइप का कोई प्रभारी देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अब तक कांग्रेस का एक ही प्रभारी ऐसा था जो प्रभारी आंखों में आंखें डाल करके मुख्यमंत्री से बात करता था, और वो प्रभारी था आरपीएन सिंह। आज तो आरपीएन सिंह बीजेपी में है, लेकिन आज भी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आरपीएन सिंह जैसा प्रभारी नहीं हुआ बॉस। वो जैसे ये प्रभारी सीएम से मिलने का समय मांगते हैं, वो उन्होंने कभी सीएम से मिलने का समय नहीं मांगा था। वो समय देते थे कि इस समय में आरपीएन सिंह सीएम से मिलेंगे, मीडिया बंधु वहां पर मौजूद रहे, इस तरीके की चीजें होती थी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को एक ऐसे प्रभारी और कांग्रेस को एक राजेश ठाकुर जैसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए। राजेश ठाकुर जैसा प्रदेश अध्यक्ष मतलब राजेश ठाकुर को जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी बहुत जबरदस्त विरोध था, उन्होंने टूटे हुए कांग्रेस को जोड़ा था और नो डाउट कांग्रेस को झारखंड में उन्होंने आगे बढ़ाया। विरोध सब ठीक है, लेकिन राजेश ठाकुर कभी भी बैक फुट पर कांग्रेस की राजनीति को करते नजर नहीं है, उन्होंने फ्रंट फुट पर ही राजनीति की है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जो है उसमें बदलाव की उम्मीद की जा रही है, और 10 जुलाई के बाद बहुत कुछ सुगबुगाहट जो है वो तेज होगी। कांग्रेस में कुछ बदलाव हो सकता है।